भागवत जी में धर्म की परिभाषा है। मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत जी सबसे पहले कुछ प्रश्नों में आकर के खड़ी होती हैं। ये प्रश्नों के उत्तर दिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। भागवत जी में प्रवेश करना है तो कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। प्रश्न पहला, मनुष्य का धर्म क्या है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं देंगे भागवत स्टार्ट नहीं होगी। पहले इन प्रश्नों का उत्तर, कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुत सरल हैं, यदि आप उत्तर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, फिर नहीं देंगे तो ये दास अनिरुद्ध आपको उत्तर देगा ही देगा। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा मनुष्य का धर्म क्या है, ये मैया से पूछूंगा। आप मनुष्य का धर्म बताइए, मनुष्य का धर्म क्या है? इतना टाइम नहीं, आप बताओ। फास्ट अपने अपने उत्तर रेडी रखना, आएंगे तो तुरंत बता देना। मैया पीछे वाली मेरी माँ आवाज आ रही है? मेरी माँ आ रही है तो हाथ उठाओ। पीछे मेरी माँ, सबसे पीछे लाल साड़ी वाली मैया आवाज आ रही है आपको? हाँ सुनो मेरी माँ, ये बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? ये दादाजी बताएंगे, टोपा वाले दादाजी के बगल में। आप तो बता चुके हैं एक प्रश्न का। आप, हाँ, मनुष्य का धर्म क्या है? हाँ क्या कह रहे हैं? सेवा ही धर्म है। ठीक है, बात सही है आपकी। आप बताइए धर्म क्या है मनुष्य का? मनुष्य का धर्म क्या है आप बताइए। इन्होंने बताया सेवा, आप बताइए। हाँ थोड़ा जोर से बेटा। हाँ अच्छे कर्म करने चाहिए, बात ठीक है। आप बताइए। सच बोलना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी परिभाषा है धर्म की। आप बताइए चश्मा वाली भैया, दोनों, पहले आप फिर आप। भक्ति, ठीक है, ये भी धर्म है। आप बताइए। जिम्मेदारी पूरी करो, ये धर्म है। जिम्मेदारी पूरी करो, ये धर्म है। मतलब कसाई गाय काट रहा है तो उसकी वो जिम्मेदारी पूरी करे। क्यों? धर्म की कितनी परिभाषाएं हैं, मैं 3 आपको समझाता हूं। 3 में से 2 तो इन्होंने बता दी, एक सेवा बता दी आपने। गोस्वामी जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित मतलब सेवा करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। तुलसीदास जी दूसरी बात कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, जो कि आपने कह दिया। सत्य धर्म है, सत्य बोलो यही धर्म है। समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की, यही धर्म है। और तीसरा जो है वो धर्म की जो तीसरी परिभाषा है वो और मुझे आपसे जाननी है, भाई साहब बता देंगे। ओ लाला थोड़ा इसको ठीक करो, तेज, ये भैया बताएंगे। तीसरी बस आप बता दो, हो जाएगा। हाँ भैया बताओ। हाँ अहिंसा, अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ ठीक है, ठीक कहा आपने, अहिंसा ही परमो धर्म, ये भी परिभाषा है। धर्म की बहुत सारी परिभाषा, उनमें एक ये परिभाषा भी है, अहिंसा ही। हम किसी को ना मारें, चींटी को भी मारना पाप है। मारना किसी को ये हिंसा है, और किसी को ना मारना अहिंसा है। तो मैया ने ठीक कहा। एक और बताओ, अब इन सबका जो मूल है, जड़, धर्म की जड़ पर पहुंचो। अब ये तो धर्म की शाखाएं हैं जो आपने अभी गिनाया, दया, धर्म। अब जो बताने जा रहा हूं वो धर्म की मूल है। गोस्वामी जी कह रहे, दया, दया कौन? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? जब दया होगी तभी आप
अहिंसावादी बनेंगे। यदि आपके अंदर दया नहीं है तो आप किसी को भी मार देंगे, पर दया होगी तो आप चींटी को भी नहीं मार सकते। अहिंसावादी बनने के लिए अंदर क्या चाहिए? जोर से। समाज की सेवा कौन कर सकता है? जिसके अंदर सत्य। कौन बोल सकता है? जिसके अंदर दया। जिसके अंदर दया है वही सत्य बोलेगा। जिसके अंदर दया है वही अहिंसावादी बनेगा। जिसके अंदर दया है वही समाज की सेवा दीन दुखियों की करेगा। जिसके अंदर दया नहीं वो कभी किसी भी धर्म में नहीं जुड़ सकता। इसलिए हमारा धर्म क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म। इसलिए हमारे धर्म में कभी किसी की हत्या नहीं की जाती। हमारे यहां कोई बकरा बकरा काटने का विधान नहीं है। जो लोग मंदिरों में काटते हैं वो मनमाना है। कोई शास्त्र हमारे आदेश नहीं कर रहे हैं, लीगल नहीं है, वो अनलीगल काम कर रहे हैं देवी देवताओं के नाम पर। हमारे सनातन संस्कृति में अहिंसा ही परमो धर्म है। हमारे यहाँ किसी की हत्या करना जायज नहीं है। कोई करता है, जैसे कि हमारे देश में कुछ मंदिर हैं जिन मंदिरों में बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। जैसे गुवाहाटी में कामाख्या माता का मंदिर है। बंगाल में माता काली जी का मंदिर है। कहां पर है? गंगा के किनारे। कलकत्ता में माता काली का मंदिर है, वहां बकरों की बलि चढ़ती है। गुवाहाटी में कामाख्या माता मंदिर में बकरों की बलि चढ़ती है। और भी छत्तीसगढ़ में कुछ मंदिर हैं जहां बकरों की बलि चढ़ती है। बिहार में कुछ मंदिर हैं जहां पर बकरों की बलि चढ़ती है। ये जो बकरों की बलि चढ़ती है जिस मंदिर में, वहां पर कोई भी हमारी माँ देवी जो, चाहे माँ काली हो, चाहे माँ भद्रकाली हो, चाहे माँ शारदा हो, कोई भी माँ बलि नहीं चाहती, कोई माँ बलि नहीं मांगती। ये जो चढ़ाने वाले हैं ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए चढ़ाते। इन्हें खाना है बकरा, तो देवी देवताओं के नाम पर काट के खाना इनको लीगल समझ में आता है तो ये खाते हैं। वरना हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इजाजत नहीं देती कि आप बकरा खाओ। कोई मां कैसे किसी की हत्या करा के खुश हो सकती है? हमारा तो धर्म है। हमारे यहां दीपावली आती है, मिठाई बांटी जाती है। होली आती है, रंग लगाया जाता है। दशहरा आता है तो हमारे यहां दशहरे का लोग त्योहार बड़े धूमधाम से रावण का दहन करके मनाते हैं। हमारे यहां किसी भी त्योहार में बताइए बकरा बकरी की बलि चढ़ाना कहीं है? यदि होती तो पर सब जगह होती। हर त्योहार में हमारे यहां यदि प्रथा होती तो बलि चढ़ती। पर जो बलि चढ़ाना है मंदिरों में वो अनलीगल ढंग से चढ़ाते हैं लोग। वो लीगल नहीं है, शास्त्र आज्ञा नहीं करता। वो लोग मनमाने तरीके से चढ़ाते हैं। पता नहीं मंदिरों में क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी वो कहते हैं हमारे बाप दादों से चढ़ती। अब क्या कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो गलत हैं, पर बाप दादों ने फॉलो किया तो बच्चों को लगता हम भी करें। लोग डरा भी देते हैं, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उस डर से कुछ वो गलत मान्यताएं चली आ रही हैं, गलत है। हमारे यहां अहिंसा ही परमो धर्म। और जहां अहिंसा की बात हो वहां हिंसा को कैसे लीगल माना जा सकता है? वहां बकरे को काटना, किसी की हत्या करना कैसे सही ठहराया जा सकता है? तो हमारा धर्म पूरा, हमारा धर्म वो है जहां चींटियों से लेकर के कुत्ते को रोटी, चींटी को आटा, और ना जाने हमारे यहाँ हर जीव की सेवा और रक्षा की बात की जाती है। किसी को मारने की बात नहीं होती हमारे यहाँ, हाँ या ना? इसलिए सबसे बड़ा धर्म है दया। क्या है? और दया होनी चाहिए। तो हमारा धर्म है दया। इसलिए आपके अंदर क्या हो? इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने दया करके मोहम्मद गौरी को कई बार छोड़ा। इसलिए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को जीतने के बाद भी कई बार, क्योंकि दया, जा जा छोड़ देते। लेकिन उसने एक बार पकड़ा, उसने एक बार भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके अंदर दया नहीं है। तो हमारा धर्म हमें दयावान बनाता है, हमारी संस्कृति हमें दयावान